पानी पियो छान कर, पीर करो जान कर। पीर में आपको भी देखी जो मुरीद हो रहे हैं, पीर को समझो। सिलसिले बहुत सारे हैं तो सभी सिलसिले हाथ हैं, चिश्ती हो, कादरी हो, शोरवर्दी, नक्शबंदी, मुजद्ददी, अबू लुलाई वगैरह, ये सब जो चले आ रहे हैं आकाद इस्लाम से चले आ रहे हैं। अगर सही तरीके से चले आ रहे हैं सही है, और यही इसके अंदर ढोंगी पीर भी है, वो सुनी सुनाई बात को कहा करते हैं, हकीकत में उनके पास कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाता हूँ, तो उनके पास में बैठने वाले ने कोई दूर जाके अंधेरे गांव में जाके कह दिया मैं तारे तोड़ के लेके आता हूँ, मैं इतना बड़ा पीर हूँ। और वो हकीकी पीर जो था उजाले में, तो इसकी नकल एक ने करी, वो अंधेरे में जाके बड़ा पीर बन गया। लोगों ने मान लिया, लोग भी बेवकूफ़ी हैं जमाने में, वो भी अक्लमंद थोड़ी है। तो ढोंगी पीर का पूरा पीर समझ लिया, और वो जो उजाले में बैठा हुआ है तो इसको कुछ भी नहीं समझा। लिहाजा पीर करो जानकर, पानी पियो छान कर। ठीक है ना बेटा? तो हम तो गुनाहगार बनते हैं अल्लाह ताला के, और तो सिलसिला मदारिया के और चिश्ती, कादरी, शोरवर्दी, नक्शबंदी, 4 सिलसिले ये एक सिलसिला मदार पाक का। ऐसे 5 सिलसिले की इजाज़त खिलाफत से जो है नवाजे गए हैं, और उसी बुनियाद पर हम मुरीद करते हैं, और जो तरीक़ फुकराए हैं वो हम तकसीम करते हैं, देते हैं। हमारे अपने अंदर कोई कमालात नहीं है। अगर आप कमालात को देख के मुरीद होना चाहें तो आप गुमराह हो सकते हैं। अगर आप और कोई बात जो है जो तजस्सुस वाली लेके चलते हैं तो गुमराह हो सकते हैं। अगर आप ये समझ के कि पीर साहब जो है हमें अल्लाह का रास्ता बता दें और हम अल्लाह वाले हो जाएं, और हम दीन को समझने लग जाएं, तरीक़त हकीकत मार्फत पे चलने लग जाएं, और हमारी ज़िंदगी आखिरत वाली ज़िंदगी बन जाए। अगर ये नियत है और ये जो आपके अंदर इसका वलवला है, तो समझ लीजिए आप कामयाबी की तरफ हो। करामात का मुतलाशी कभी भी कामयाब नहीं होगा। करामात का जाहिर करना नहीं करना अल्लाह के हाथ में। वो करामात तो आपसे भी जाहिर करवा सकता है, जरूरी नहीं कि पीर ही करेगा। मुसलमान का छोटा बच्चा जो अभी माँ के पेट में ही है वो भी बोल पड़ता है, वो भी तो करामात है कि नहीं है? और पैदा होने के बाद में कलमा पढ़ने लग जाता है, ये भी करामात है कि नहीं है? तो ये अल्लाह करवाता है, बच्चे में क्या ताकत है? लेकिन अल्लाह ही ये बताना चाहता है कि मेरे बंदे जो हैं, चाहे वो माँ के पेट में हो या बाहर हो या बड़े हों या छोटे हों, उनके ज़रिए कुछ ऐसे अलामत जाहिर करती जाए जिससे बेईमानों को ईमान आ जाए और वो कलमा पढ़ लें। वहाँ जाहिर करवाता है। ये कोई वो जो है अपने शोभना बाजू का वो तमाशा थोड़ी है, शोभनाबाजी थोड़ी है, ये जादूगरी भी नहीं है। अल्लाह वाला ना, अल्लाह ताला से लो लगाने वाला मामला और अल्लाह को हासिल करने वाला मामला। अगर हम ये नियत लेके बैठे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी तमन्नाओं को पूरे करेगा, और आप वो नज़ारे देखेंगे अगर मेहनत करेंगे, पीर से मोहब्बत रखेंगे, तरीक़त पर चलेंगे। समझ रहे हो ना? ये मोहब्बत ही तो परवान चढ़ाएगी, वो मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत से ही इबादत होती है, मोहब्बत से ही खुदा मिलता है। समझ रहे हो ना? इनकी किताबों में लिखा हुआ है
प्रेम न कोई हाट बिकावे, प्रेम प्रभु से मिलावे। प्रेम कोई हाट में थोड़ी बिकता है, मोहब्बत हाट में मिलती है क्या, हाट बाजार में नहीं। वो मोहब्बत तो है ना रब से मिला देती है। तो पीर की मोहब्बत अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पीर को तो देखा। तो पीर के पास हो, पीर के पैरोकार हो, तो पीर के मुजस्समा में, पीर के वजूद में अल्लाह ताला अपना नूर जाहिर करके आपको दिखाएगा। और वो अंदर, बाहर नहीं। बाहर आपका पीर तो जो है बिल्कुल शिया है, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, चप्पल जूते के ठिकाने है ही नहीं। लेकिन जब उसको अंदर देखोगे तो इतना बेहतरीन, इतना अच्छा दिखेगा वो कि आप उसके ऊपर आशिक हो जाओगे और आप ये चाहोगे कि मैं इनको सजदा कर लूँ। और आप ऐसा करने को जो है उतारू हो जाओगे, और ये मुल्ला शरीयत वाले फतवा लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये अंदर की बात है। मेहनत करोगे, अंदर चलोगे, और अंदर से जो सफ़र शुरू करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाबी होगी और दिल को सुकून मिलेगा। और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा जो है वहाँ जाके उस मंजिल पर सफ़र पूरा होगा। और आका अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से, मौलाए कायनात की मेहरबानी से हम अल्लाह ताला तक विशाल करेंगे, अल्लाह का विशाल करेंगे। पहले बात तो जाएगी सरकार दो आलम पर, फिर विलायत के ताजदार के पास जाएगी, फिर विलायत के ताजदार मोहर लगाएंगे तो इधर है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देंगे और काम चल पड़ेगा। दरवाज़ा खुल जाएगा, खिड़की खुल जाएगी। अल्लाह ताला को हम जो है ऐसा देखेंगे जैसे चाँद और सूरज को देखते हैं। अल्लाह की कोई सूरत नहीं है, सूरत पीर में वो अपना जलवा दिखाता है। सूरत पीर को अपने अंदर बिठा लो मुरीद होते वक्त, और जब आँख बंद करो तुम्हारा पीर तुम्हारे सामने ही दिखेगा, बंद आँख से दिखेगा। उसको बोलते हैं तसव्वुर। बस जहाँ वो दिख रहा है वहीं पे जिक्रुल्लाह अगर होगा तो वो जिक्र बगैर जुबान के कामयाब होता है, बगैर हिलोरे लेने के, बगैर किसी उसके। मिसल मुर्दा बन के खुदा को याद करोगे तो खुदा मिलेगा। बंदे को अपने से मिलाना चाहता है तो उसको मुर्दा कर देता है। हमारे आका फरमाते हैं मुतु क़ब्ल अन तमूतु, मर जाओ उस मर जाने से पहले, उस मरने से पहले मरो। जो मलकुल मौत आएगा उससे पहले मरो। तो वो जो है मरने से पहले मरना, ये फ़कीरों का राज है। वो सिखाते हैं कैसे मरना। और जब मरोगे तब तो खुदा को देखोगे। लेकिन मरना सब कहे मरना ना जाना कोई, और जो जीते जी मर गया तो सहज परायण हो, सहज में रास्ता खुल जाता है। तो बेटा ये राज है, ये नुक्ता है इसमें। अब लोग क्या समझते हैं पीर साहब और मुर्दा जिंदा कर देंगे, फलाना है, एक ऐसा हमारे रोजी रोजगार में 4 चांद लग जाएंगे, तो हमारे ऐसा हो जाएगा, हमारे यहाँ की भला चली जाएगी तो ऐसा होगा। अल्लाह के जिक्र में सब कुछ ताकत है, अल्लाह के जिक्र में सब ताकत है। आप सोचो या मत सोचो, आप खुद जाकिर बनोगे। आपके घर में कौन भला है जो हिम्मत करेगी आने की? आप जाकिर बनोगे, जिक्र करने वाले बनोगे, आप सिलसिले वाले बनोगे। आप जहाँ जाओगे वहाँ की ज़मीन, जहाँ आप पाँव रखोगे वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जगह गवाही आपकी देगी। ये अल्लाह मुझ पर तेरा बंदा गुजर के गया और वो तेरे को याद करता था, वो जिक्र करता हुआ गया था, शहादत देगी। वो मुसलमान की शहादत देगी। लेकिन जो सिलसिले वाला होगा वो तो अल्लाह ताला के बिल्कुल सामने है, अल्लाह की नज़र में है, और वो खूब दबाएगा भी सही, तो घबराना नहीं है। क्योंकि सच्चे सिलसिले में जो और सच्चे रास्ते में तो इम्तहान होते हैं। इम्तहान क्या क्या हुए हैं अम्बिया के वास्ते, अम्बियाओं के भी इम्तहान लिए अल्लाह ताला ने।
लिए नहीं लिए, सुना है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको कि सिलसिला में दाखिल हो रहे हैं। और सिलसिले को समझना चाहिए, सिलसिला क्या चीज़ है। कड़ी से कड़ी जंजीर किसको बोलते, जंजीर होती है। यार टोपी लगा क्या, यहाँ फ्रिज पर रखी है। सलासिल इसको कहते हैं, जंजीर को। तो जंजीर में कड़ियाँ जुड़ी रहती है आपस में। अब ये जंजीर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से यहाँ तक चली आ रही है, तो इस कड़ी में आपकी कड़ी जुड़ जाएगी तो आप सिलसिले वाले कहलाओगे। सिल यानी जंजीर, सिलसिला मतलब बहुत लंबी जंजीर है जिसमें बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मौजूद है, जिन्होंने अपनी हस्तियाँ मिटा दे अल्लाह को याद, अल्लाह को पा लिया, वो इस जंजीर के अंदर है। हर कड़ी एक बुजुर्ग है, उस कड़ी में आपको भी जोड़ दिया जाएगा। देखते हैं अल्लाह ताला भी आपको देखना चाहता है कि आप उस कड़ी में जुड़ के क्या बनोगे, कुतुब बनोगे, अब्दाल बनोगे, गोश बनोगे, क्या बनोगे, मोमिन बनोगे, बड़े इबादत गुजार बनोगे, बड़े मुत्तकी परहेजगार बनोगे उस कड़ी में। तो वो कड़ी का करंट जो है तो वो बनाएगा। समझ गए ना, सिलसिले के माने ये होते हैं। उस सिलसिले में जिसमें सरकार दो आलम भी हैं, मौला अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, दादा मदार पाक भी हैं, गोशे पाक भी हैं, ख्वाजा पाक भी हैं, साबिर पाक भी हैं, सारे सारे उसी में कड़ी में हैं। अब कड़ी को तोड़ के अलग पटक दो तो जो वहाँ से जुड़ी है उसमें तो करंट लगा, वो जो जो तोड़ के पटक दी उसमें क्या है, तो गुस्ताखी से टूट भी जाएगा। सिलसिले में गुस्ताखी करने वाला ऑटोमेटिक टूट जाता है। फिर नाराज हुआ उसी वक्त टूट जाता है। ये मामला ऐसा है, कच्चा धागा, इसको पक्का बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पीर से फेज हासिल करने का तरीका यही है कि उसकी सोबत में आओ, अदब से बैठो, उसकी बात सुनो, और आपको जो भी कुछ पूछना है उससे अदब के दायरे में ही पूछो। अगर वो सवाल का जवाब दे तो ठीक, और अगर जवाब नहीं दे तो आपने एक बार अपना सवाल रखा, दूसरी तीसरी बार मत रखो। इसमें एक राज होता है। खटक से जवाब दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो था आपके हाथ में, वो जवाब नहीं दिया तो नहीं था। तो उसमें अरे आप पीर साहब के पास गए थे, हम तो खड़े रहे वहाँ पर, वो हम सवाल करते रहे, हमारा जवाब नहीं मिला। जरा जैसी बात में ईमान को ख़राब करना, रास्ते को ख़राब करना, अपनी जंजीर को तोड़ देना है। तो इस बात का ख्याल रहे, है ना। अच्छा, इसमें कोई सा भी सिलसिला है, उसमें नमाज माफ़ तो है ही नहीं। दीन में नमाज माफ़ नहीं है। सिलसिले वाले को नमाज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करोगे, है ना। और इसके अलावा आपसे किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। आपकी हस्ती से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। कोशिश करोगे वो जो है आपसे राज़ी रहे, चाहे वो आपका पड़ोसी काफिर हो या कोई हो। इस रास्ते में क्योंकि फकीरी लाइन में 24-25 वाला झगड़ा नहीं है। वो जाने उनका अमाल जाने, वो उनका फिरका जाने, वो कुछ भी है। पीर वाले हो तो पीर वाले ही बनते रहो, इधर उधर नहीं सरकना। ठीक है नहीं बेटा, ये है पीर की तालीम। अब मुरीद के लिए उसकी मुराद क्या, उसकी मुराद ये है कि मुझे रब को पाना है आपके जरिए से। आप मेरे रहनुमा हो, मेरे वजूद से लेकर अर्श आदम तक। अब अगर पीर को मुरीद दिए गए कि मेरे दुनिया के काम भी हल करे, नहीं होगा। दुआ करेगा, आप भी दुआ करो, वो भी दुआ करेगा। फकीरी लाइन में दुनिया छोड़नी पड़ती है, और तुम दुनिया ले लेके आओगे तो तुम फिर कैसे मुरीद कहलाओगे।
दुनिया अगर दुआ के लिए कह सकते हो मियाँ, और वो तो पीर तो खुद जानता है कि मेरा मुरीद तो चेहरे की किताब पढ़ लेता है, वो तो कितना परेशान है मेरा मुरीद, वो तो अपने खुद दुआ करता है। वो आप क्या कहोगे दुआ के, वो खुद ही नज़र में रखता है। पीर के सामने अगर मुरीद आ जाए और पीर नहीं समझे कि वो उसका मुरीद कितना परेशान है, तो पीर क्या काम का, दुआ करता है, अल्लाह से कहता है या अल्लाह तेरी मोहब्बत में तो इस सिलसिले में दाखिल हुए और वो परेशान है, उनकी परेशानी दूर कर। ये कहता है कि वह आपके साथ आप काम कर रहे तो आपके साथ काम करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अरे साहब मैंने बुलाया था तो आई नहीं, अरे साहब मैं तो ये तरह ऐसी बातों में सिलसिले को तोड़ने वाली बात नहीं करनी। तो मुरीद होने से पहले इन बातों को बिल्कुल पक्के तरीके से, जैसा नहीं कि हम अपने गुलाम बना रहे हैं या हमारे कोई चाकरी करवा रहे हैं या हमारे सर दबवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं, हमारा काम करवा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बात है, अपने अकीदे पे कायम रहो, अपने पीर से मोहब्बत रखो, अल्लाह को देखना है तो पीर के जलवों में, पीर की सूरत में परवरदिगार आलम का नूर देखने की कोशिश करो। और जब पीर को देखोगे छोटे बच्चे जैसा और आँख बंद करोगे तो उसकी सूरत तुम्हारे अंदर ऐसा लाइट जैसी मालूम पड़ेगी। अल्लाह नूर है, उसकी कोई सूरत नहीं है। पीर की सूरत देखोगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर को देखा था, तब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली थी उसके ऊपर, और वो तजल्ली भी अल्लाह की नहीं थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली थी। सुभान अल्लाह। क्योंकि उस वक्त नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खजाने में ही था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। समझ गए ना? मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते तुम। तो जब जिद कर रहे हो देखो पहाड़ की तरफ, कोहे तूर की तरफ देखा, ये तो सुना होगा आपने, सुना नहीं? मौलवी मुल्ला भी तकरीर करते हैं, मिलाद खां भी सब बोलते ही हैं। तो क्या क्या कहा, तूर की तरफ देखो, वही सिलसिला चला आ रहा है। आज पीर कहता है मेरी सूरत की तरफ देखो, मेरी सूरत को अपने अंदर जमा लो, तो यही कहता है ना। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि तूर की तरफ देखो, जब तूर की तरफ देखा तजल्ली आई, बेहोश हो गया। तो उसकी तजल्ली को धीरे धीरे हजम करना पड़ता, धीरे धीरे मुराकबा सिखाएगा, ये सब कुछ करेगा, आपको बिठाएगा, आपको जो है जिक्र करना सिखाएगा, आप आँख बंद करोगे, ये करोगे, पहले अंधेरा दिखेगा, फिर उजाला आएगा, फिर तारा दिखेगा वो फट जाएगा, फिर चाँद आएगा वो फट जाएगा, फिर सूरज आएगा, फिर इसके अंदर से रास्ता होगा, फिर सुरंग आएगी, ये होगा वो होगा। ये सारे अंदर के जो नज़ारे बंद आँख में आपके दिखना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है, धीरे 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 एकदम से अल्लाह ताला जो है जो अपनी तजल्ली नाजिल कर दे, तो आप बचोगे क्या? कोहे तूर की 12 बज गई है, जल गया वो, समझ गए ना? और आज वो सुरमा लगाते हैं तो उसके नूर की झलक, जिसके अंदर जज्ब है तो आंखों में नूर है, उसका नूर पत्थर में, और पत्थर हमारी आँख में, और हमारी आँख का नूर